Hello friends, welcome to AgriKoshala. Myself Dinesh, I have done my post graduation from Banaras Hindu University as a JRF candidate and also I have cleared UGC Net 2. दोस्तों please like, comment and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon too. Your excellence is our support. With these words, today we are going to cover the multiplier and accelerator. तो दोस्तों इसमें से important मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे है numericals, then है formulas and then है scientist और the economist associated with the concept. Okay, so आज हम बेसिकली डील करेंगे इन मोर ऑब्जेक्टिव मैनर. डायरेक्ट मीन्स वी आर गोइंग टू डील विद दिस मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर इन द ऑब्जेक्टिव मैनर बिकॉज जो हम पढ़ाएंगे वो वही जो पूछा जाएगा उसी हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं. मीन्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉट दिस डेरिवेशन एंड ऑल. विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा. ओके, सो मल्टीप्लायर इज बेसिकली दोस्तों डेवलप्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर क्या होता है दोस्तों कि इनमें आपकी ना इनकम में इंक्रीज हो जाता है या इनकम में ना चेंज होता है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी या एक्सपोर्ट से. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑटोनोमस कंपोनेंट मीन्स एंडोजीनस कंपोनेंट चेंज इन योर इनकम इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. और कितना इसकी वजह से आपकी इनकम में इफेक्ट हो रहा है वही आपका मल्टीप्लायर है. देन मल्टीप्लायर इज द कंसेप्ट डेवलप्ड बाय द F.A. Kahan and what is known as the employment multiplier because he has given multiplier with respect to the employment. Later J.M. Keynes developed the income multiplier and both of the multiplier and however the multiplier based on this marginal propensity to consume. So multiplier based on the MPC and MPC, what do you mean by MPC? MPC plus MPS दोस्तों इक्वल्स टू 1. ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है. आपके आगे आने वाले टाइम पे बहुत काम आने वाला है, आगे आने वाले स्लाइड में बहुत काम आएगा. ओके, देन अजम्पशन ऑफ द मल्टीप्लायर थ्योरी क्या दोस्तों, अजम्पशन क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है दोस्तों वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है दोस्तों. देन द कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री मस्ट बी एक्सेस मीन्स दे कैन हैंडल द एग्रीगेट डिमांड और डिमांड इंक्रीज. ओके, सो in closed economy what is the multiplier? 1 upon 1 minus b. And in open economy what is the multiplier? Open economy they have included your taxation, included your import and the export. So basically what we have done here the import. So multiplier is 1 upon 1 minus b into 1 minus tt is the taxation plus mm is the import. Then types of multiplier with respect to investment change, investment multiplier. So investment multiplier is 1 upon 1 minus b. Similarly the government multiplier. Then we are going to deal with the transfer multiplier and the टैक्स मल्टीप्लायर. दोस्तों ट्रांसफर पेमेंट, तो ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है दोस्तों कि लाइक ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड योर पेंशंस, ओके, लाइक एंड योर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मीन्स आपका बेरोजगार भत्ता. ठीक है, सो पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एटसेट्रा आपकी ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर में होगा. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिवाइडेड बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मीन्स आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स आप कितना कंज्यूम कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर सेविंग, दैट इज योर ट्रांसफर मल्टीप्लायर. सो MPC डिवाइडेड बाय द MPS इज योर ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर मीन्स B अपॉन 1 माइनस B. ठीक है, अब बोलेंगे टैक्स मल्टीप्लायर, तो टैक्स मल्टीप्लायर जस्ट इसका उल्टा ही हो जाएगा दोस्तों, बस नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा फॉर्मूले में कि माइनस MPC डिवाइडेड बाय द माइनस MPS. बिकॉज टैक्स में क्या होगा दोस्तों, हम टैक्स करेंगे तो आपकी जो कंजप्शन है उस वो भी कम होगा, आपकी सेविंग है वो भी कम होगा. तो नेगेटिव साइन हैज इंट्रोड्यूस इन इट. सो माइनस B अपॉन 1 माइनस B इज योर tax multiplier. Then we are going to deal with that foreign trade multiplier. Foreign trade multiplier means we have to introduce the marginal propensity to import. So foreign trade multiplier equals to 1 upon 1 minus B plus M. Then दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट मल्टीप्लायर एंड द सुपर मल्टीप्लायर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द यूनिट मल्टीप्लायर? यूनिट मीन्स 1. So unit multiplier is also known as the balanced budget multiplier. Its unit is always equal to be 1, though balanced budget multiplier is equal to be 1. How? कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस? सो यूनिट मल्टीप्लायर क्या होता है दोस्तों कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है दोस्तों कि आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना वो टैक्स रिवेन्यू है वो ऑलवेज इक्वल टू 1. उनका जो समेशन होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 1. जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी उतना ही वो टैक्स रिवेन्यू ले लेगी. यही बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है कि इनका जो भी सम होगा वो ऑलवेज 1 होगा. तो आप बोलोगे ऑलवेज 1 होगा दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई योर इनकम कैसे होगा? बिकॉज
जब दोस्तों स्टार्टिंग में वो इन्वेस्ट करेंगे, वो एक साथ तो नहीं ना टैक्स इंट्रोड्यूस करने वाले। सो उस दौरान जो भी आपकी इनकम में जो चेंज होगा वही आपका यूनिट मल्टीप्लायर का हिस्सा है। दैट इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। एंड देन सुपर मल्टीप्लायर क्या होता है दोस्तों? सुपर मल्टीप्लायर इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द एक्सेलरेटर एंड द मल्टीप्लायर। ओके, आप बोलेंगे, आप चलेंगे फैक्टिंग वैल्यू मल्टीप्लायर। तो हमने देखा कि फैक्टर क्या होंगे दोस्तों? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का सबसे पहले हम चलेंगे फॉर्मूलाज पर। फॉर्मूलाज क्या है दोस्तों? k/1/1 माइनस बी। ठीक है, तो 1/1 माइनस बी क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे माइनस में होगा दोस्तों। अगर ये वैल्यू बी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर कम होने से जो ये रेशियो होगी ये इंक्रीज हो जानी है। ठीक है ना? तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द मल्टीप्लायर इज हैव ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। देन व्हाट अबाउट द प्रोपेंसिटी टू सेव? प्रोपेंसिटी टू सेव मीन्स लीकेज फ्रॉम द कंजम्पशन और लीकेज फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। सो MPS or marginal propensity to save or then propensity to save going to be increase, then multiplier is going to be decrease. So here is the indirect effect. Then propensity to import is also have the indirect effect on this. And then availability of the excess capacity. In that manner we have to deal with the elasticity and inelasticity. If short run aggregate supply इज इन इलास्टिक देन सो चीज़ अगर दोस्तों अगर सप्लाई इन इलास्टिक है, अगर डिमांड भी बढ़ गई तो मान के चलिए अगर प्राइस भी बढ़ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा? सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस ही इंक्रीज हो रहे हैं। मीन सप्लाई में कोई चेंज नहीं है तो मीन्स आउटपुट पे कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर आउटपुट चेंज नहीं हुआ तो आपका इनकम और नेशनल इनकम कैसे चेंज होगा? सो अगर इनइलास्टिक है तो कोई चेंज नहीं है, कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट का कोई ऐसा शो नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं इलास्टिक होगी, जैसे कि अगर प्राइस बढ़ा तो क्या होगा दोस्तों? सप्लाई भी बढ़ेगी। ये तो लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है। तो सप्लाई बढ़ने से क्या होगा दोस्तों? वो प्रोड्यूसर क्या होगा? वो आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। आउटपुट इंक्रीज होने से क्या होगा दोस्तों? जो नेशनल इनकम लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। सो अगर इलास्टिक है दोस्तों आपका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, इनइलास्टिक है तो मे बी बहुत ही कम होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों एक्सेलेरेटर पे। एक्सेलेरेटर इज बेसिकली डिफाइंड बाय द जेएम क्लार्क इन 1917। तो एक्सेलेरेशन प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? ये क्या बोलता है कि अगर आप कंज्यूमर गुड्स आप कंजम्पशन इंक्रीज कर दो तो उसकी वजह से आपका जो कैपिटल गुड्स है या इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर दोस्तों की लेज आप खा लिए, ये है कंज्यूमर गुड, ठीक है, तो आप लेज खा लिए, आपने इसका कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया, तो कंजम्पशन का इंक्रीज होने से क्या होगा? ये जो इसके फैक्ट्रीज हैं, फर्म है, वो क्या बोलेंगी? अब भी डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा? वो अपनी जो फर्म है उनकी जो मशीनरी हैं, जो कैपिटल गुड्स हैं या फर्म का नंबर है वो बढ़ा देंगी। तो वो क्या करेंगी? इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगी। दे आर गोइंग टू डील विद दिस ऑप्टिमम कैपेसिटी लेवल, ठीक है, या फिर हाईएस्ट कैपेसिटी लेवल की भी अब तो इंक्रीज कर दो क्योंकि डिमांड इस प्रोडक्ट की आ रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों? इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, किसकी वजह से? कंज्यूमर गुड की वजह से। सो ये क्या बोलता कि अगर आप कंज्यूमर गुड इंक्रीज कर रहे हो उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। किस पे? कैपिटल गुड्स पे। ठीक है भाई, देख लिया हमने कैसे हो गया। और ये डेवलप किसने किया दोस्तों? डेवलप किसने किया? जेएम क्लार्क ने 1917 में। तो इन्होंने क्या बोला कि रेशियो ऑफ द कैपिटल टू आउटपुट मीन्स कैपिटल आउटपुट रेशियो इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। ओके, देन एक्सेलरेटर कोफिशिएंट में एक और साइंटिस्ट है, एक और वो इकोनॉमिस्ट, वो उसको बोलते हैं कुरिलारा ने बोला कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका जो एक्सेलरेटर कोफिशिएंट है ना, वो रेशियो होता है किसके बीच में? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड दोस्तों, इंड्यूस्ड नॉट ऑटोनोमस, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड इनिशियल चेंज इन द कंजम्पशन लेवल मीन्स चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन योर consumption, that is accelerator coefficient according to कुरिलारा। देन बेसिकली एक्सेलेरेटर कोफिशिएंट को अगर डिफरेंट वे में डिफाइन करें, सो एक्सेलेरेटर इज आल्सो नोन एज अ चेंज इन द कैपिटल ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट मीन्स चेंज इन योर कैपिटल गुड्स ड्यू टू चेंज इन योर कंज्यूमर गुड्स और द आउटपुट। ओके, देन इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट
इन लास्ट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेटर। द फॉर्मूला derivation इज मीन्स आप सोचिए कि आप KT मीन्स आपका जो कैपिटल स्टॉक है वो है KT इक्वल टू चेंज इन YT। एंड देन उसके बाद दोस्तों प्रीवियस पीरियड में क्या था, आपके पास जो इनकम थी, जो आपकी इनकम थी वो प्रीवियस पीरियड में जो चेंज हो गई थी वो थी Y चेंज इन YT-1। अब दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, यही आप इन्वेस्ट करने जाओगे, यही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसी हिसाब से इन्होंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट में था वो प्रीवियस पीरियड में वो आपका जो आगे मीन्स आपका अगर 2018 में आपको इन्वेस्टमेंट देखना है ना, तो आपका 2019 में जो इनकम था माइनस मल्टीप्लायर विथ 2018 में जो आपका इनकम था, ठीक है, मीन्स 2019 माइनस जो एक्सेलेरेटर विद मल्टीप्लाई विद द 2018 इनकम के बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपका इन्वेस्टमेंट होगा लास्ट ईयर 2018 में। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल, वन ऑफ द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको दोस्तों ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया पीछे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल इज द मोर इंपॉर्टेंट, मैच द फ्लोइंग आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो न्यूमेरिकल में दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कितना है भाई 300 करोड़ है। ठीक है, कंजप्शन फंक्शन है ये, तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है y इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका y मीन्स योर इनकम, ठीक है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो y इज इक्वल टू c इज योर कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन हेयर इज 100 प्लस 0.75। What is your investment? 300 crore. Okay, so y minus 0.75, 300 plus 100, 400. So y minus 0.75, y is equals to 0.25, y equals to 400. सो बेसिकली हम क्या ड्राइव कर रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्राइव करेंगे। तो वो यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि जो 0.25 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में जाने के बाद क्या आएगा 400 डिवाइड बाय 0.25। सो अगर इसको कुछ सॉल्व करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, मीन्स 1600 करोड़ इज योर लेवल ऑफ इनकम। आप बोलोगे कि अब इसमें मल्टीप्लायर कंसेप्ट कहाँ आया, अभी तक नहीं आया दोस्तों, अभी आगे आएगा। ठीक है, अभी आगे कैसे आएगा, व्हाट विल बी इंक्रीज इन नेशनल इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय द 100 करोड़। मीन्स अगर आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो तो उसकी वजह से आपकी इनकम या नेशनल इनकम में कितना चेंज आ रहा है, ये तो मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, हमको क्या चाहिए कि दोस्तों बी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस में होगा, कंजप्शन फंक्शन में होगा। तो 0.75 इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एज यू नो C इक्वल्स टू A प्लस BY एंड कंजप्शन फंक्शन में B क्या होता है दोस्तों, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। कैसे होगा, आप मेरे प्रीवियस वीडियो से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। सो B और MPC इज योर 0.75। सो यहाँ से हम निकालेंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू, सिंपल मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी 1/1 माइनस B की वैल्यू पुट करेंगे 0.75, तो यहाँ से 1/0 इसको 5 इसको सोल्व करके आएगा 4। ओके, 4 आ गया दोस्तों। सो 4 इज योर मल्टीप्लायर, 4 इज योर के। अगर दोस्तों हम 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिए, अगर हम 100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिए, तो आपकी जो नेशनल इनकम है वो 4 × 100 मीन्स 400 करोड़ के हिसाब से चेंज हो जाएगी। सो आंसर इज योर 400 करोड़ एंड फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आंसर इज योर 1600 करोड़। ओके, ये टाइप 1 ऑफ न्यूमेरिकल है। ठीक है, बाकी टाइप न्यूमेरिकल मैं आपको आने वाले वीडियो में भी करूंगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैथमेटिकल सेक्शन फॉर द इकोनॉमिक्स आल्सो। ओके दोस्तों, रिवीजन टाइम। एंड दोस्तों बिफोर गोइंग टू रिवीजन टाइम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो agricultureexam.com आपके पास लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी करते रहिए, देखते भी रहिए। आप क्या हो कि देखते हो, सब्सक्राइब भी करते हो। ठीक है, ओके। तो दोस्तों करेंगे हम रिवीजन टाइम पे। रिवीजन टाइम पे क्या होता है दोस्तों, कंबाइन इफेक्ट। क्वेश्चन में पहले क्या है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड द एक्सीलेटर। तो कंबाइन इफेक्ट क्या है, कंबाइन इफेक्ट होता है मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर इज नोन एज द सुपर मल्टीप्लायर। ठीक है, एक्सेलेटर और मल्टीप्लायर दोनों कंबाइन इफेक्ट करोगे तो सुपर मल्टीप्लायर आएगा। देन कंसेप्ट ऑफ एक्सेलेटर। एक्सेलेटर कंसेप्ट क्या बोला कि आपने जो कंज्यूमर गुड्स में अगर कंजप्शन इंक्रीज कर दिया तो आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा कैपिटल गुड्स में। ठीक है, तो देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स लीड्स टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स। यार सही बात है भाई। द इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स लीड्स टू द इंक्रीज इन सेविंग। नो,
तो दोस्तों ये तो गलत होगा। द इंक्रीज इन डिमांड फॉर द सेविंग लीड्स टू इंक्रीज इन नो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। सो द इंक्रीज इन डिमांड फॉर द कंजप्शन गुड्स लीड्स टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स। ओके, देन मल्टीप्लायर वेरीज विद डैश विद एमपीसी। एमपीसी दोस्तों, अगर दोस्तों सोचिए आप बोलोगे कि मल्टीप्लायर है मीन्स के है 1/1 माइनस बी, आप बोलोगे ये तो भाई इन्वर्सली मीन्स इनडायरेक्टली रिलेटेड है इच अदर। नहीं दोस्तों, अगर आप देखो यहाँ पे नेगेटिव है, अगर यहाँ के अगर मैं इंक्रीज करूँ ना दोस्तों तो ये क्या होगा, ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ये क्या होगा, कम हो जाएगा। 1 माइनस समथिंग मीन्स 1 माइनस हाई वैल्यू ऑफ बी गोइंग टू डिक्रीज योर डिनोमिनेटर, सो इंक्रीज योर रेशियो, सो मल्टीप्लायर इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सो कहाँ से इंक्रीज हुआ, अगर हम बी और एमपीसी इंक्रीज कर दिए तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो गया। सो आंसर इज योर डायरेक्टली। सो मल्टीप्लायर वेरीज डायरेक्टली विद द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेंज भी, अगर दोस्तों मल्टीप्लायर होना हुआ, किसी का मल्टीपल होना हुआ, वो तो जीरो तो होगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मल्टीपल होना हुआ तो नेगेटिव भी नहीं होगा। सो वही आप जहाँ जहाँ नेगेटिव और जहाँ जीरो होगा वो वैल्यू आप निकाल दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल -1 कभी नहीं होगा भाई, ठीक है। ठीक है, गलत हो गया। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा सकते हैं बट माइनस में तो नहीं जाएगा, कैंसल। देन मोर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी हो सकता है भाई। 0 to 1 जीरो तो नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लायर है तो कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होगा ही, चाहे वो 0 से ही बड़ा हो या वो 1 से बड़ा होगा। तो 0 to 1 भी नहीं है, तो आंसर है दोस्तों मोर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी मीन्स योर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेंजेस बिटवीन 1 to इन्फिनिटी। ओके, देन आते हैं मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग में दोस्तों हम बोला था आपको कि मैच द फ्लोइंग फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर। दोस्तों देन एक्सेलेरेटर क्या है दोस्तों, एक्सेलेरेटर क्या है, किसने दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जेएम क्लार्क ने, सो आंसर इज 3। देन एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। अगर मेरे को दो नहीं पता ऊपर बी और सी नहीं पता, लेकिन बैलेंस बजट मल्टीप्लायर पता है कि भाई हाँ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर 2 है मीन्स यूनिट मल्टीप्लायर है, ठीक है। अब मैं आ गया 50-50 पे भाई, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको यहाँ के आपका 50-50 में दोस्तों क्या होता है कि आपका चांस भी होता है और चांस भी नहीं हो सकता, ये आपका लक है या आपका बेस्ट गैस एंड ओके। देन एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर किसने डिफाइन किया दोस्तों, किसने किया था, कहन। इसका आंसर आ गया दोस्तों 4। एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसने डेवलप किया था, कीन्स ने। सो फॉर सी इट इज़ 1, for A it is 3, for B it is 4, for C it is 1 and for balance budget multiplier it is 2, that is a unit multiplier। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल।